हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे जो कैलकुलस का एक पार्ट है। ठीक है, तो उसको पढ़ने के लिए हमें पहले रूल पढ़ने पड़ेंगे, इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे और आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसकी जो फॉर्म होती है, क्या फॉर्म होती है, डी वाई अपॉन में डी एक्स। क्या होती है डी वाई अपॉन में डी एक्स? तो डी वाई अपॉन में डी एक्स, इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो y का जो रेट ऑफ चेंज होगा, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब y जो चेंज होगा ना, जिस रेट से y चेंज होगा और किसको रिस्पेक्ट में लेके, x को। तो यही क्या है यहाँ पे डिफरेंशिएशन। इसके कई सारे रूल है, मैं कराऊंगा आपको। तो सबसे पहला जो रूल है, जो उसकी जो जनरल फॉर्म है, इसको देखेंगे हम। वो क्या है, देखो, डी वाई अपॉन में डी एक्स। यहाँ पे क्या करना होता है हमें, एन वाई की पावर एन माइनस वन, ये इसका क्या है, जनरल फॉर्म है इसकी। डी वाई अपॉन डी एक्स इजक्वल टू क्या है, एन, जो इसकी पावर होगी, जो भी वाई की पावर होगी ना, जैसे एग्जांपल के लिए मैं दे रहा हूँ, वाई इजक्वल टू में वाई की पावर एन, इसका डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई एन अपॉन में डी एक्स कर देंगे। इस y की जगह हमने क्या रख दिया है, y की पावर n, क्योंकि y हमें y की पावर n दिया है ना। तो क्या हो जाएगा, जो पावर होगी उसको नीचे मल्टीप्लाई में रख लेंगे, ब्रैकेट y, और उसकी पावर में से क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, जितनी भी पावर होगी। इसका मैं पहले एग्जांपल दे रहा हूँ। करना क्या है, जैसे एग्जांपल के लिए, एग्जांपल y तुम्हें दिया है x की पावर 2, एक्स क्यूब दिया है, इसका डिफरेंशिएशन करना है मान लो। तो हमने क्या पढ़ा, डी वाई अपॉन में डी एक्स, क्या पढ़ा, डी वाई अपॉन में डी एक्स। और रूल क्या था अपना, एन वाई एन माइनस वन, यही रूल है, इसी को यहाँ पे फॉलो करना है। तो y की वैल्यू कितनी दी है इसमें, y की वैल्यू x की क्यूब दी है। तो जो पावर होती है यहाँ पे, ये क्या है, पावर, वो नीचे आ जाएगी, ये जो n है वो पावर, और नीचे आ गई मल्टीप्लाई में। और y जो है, y क्या है इसमें, x, और जो पावर में से एक कम हो जाएगा, पावर कितनी थी, क्यूब थी, उसमें से एक कम हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स की पावर 2, मतलब 3x², इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ये एग्जांपल मैंने करा दिया। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपको y दिया है a की पावर x की पावर 5 दिया है। करना क्या है, रख देते फॉर्मूले में, डी वाई अपॉन में डी एक्स, और y की वैल्यू कितनी दी है, x की पावर 5 अपॉन में डी एक्स, और जो पावर होती है वो नीचे मल्टीप्लाई में हो जाएगी इस फॉर्मूले से, n इंटू में y की पावर n माइनस वन। और n क्या है यहाँ पे, n क्या है, पावर है, क्या है, पावर। तो 5 तो नीचे आ गया फॉर्मूले से, इंटू में y कितना दिया है, x, उसके बाद उसकी पावर में से एक कम हो जाएगा, पावर 5 थी और एक कम कर दो, तो 5 इंटू एक्स की पावर 4, तो 5x4 हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये पहले रूल का पहला दो एग्जाम्पल आ रहे थे पहले रूल के। अगला जो रूल है, इसको रूल नंबर फर्स्ट बोल देते हैं। अगला जो रूल है वो क्या है, देखते हैं इधर, इधर रूल नंबर सेकंड। सेकंड रूल में क्या है, अगर y की वैल्यू आपको अलजेब्रिक टर्म में दे रखी हो, प्लस या फिर माइनस इस टर्म में दे रखी हो, तो उसके लिए अलग रूल लगाते हैं। जैसे दो टर्म है, एक टर्म u है और एक टर्म v है, ठीक है, इनका डिफरेंशिएशन करना है, ये रूल है रूल। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स, वाई की वैल्यू u प्लस वी अपॉन में डी एक्स इजगल टू में क्या हो जाएगा,
करना क्या है, अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दो। क्या करना है, अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है। एक डी यू अपॉन डी एक्स और जो साइन है वो बीच में लगा देना है, और एक बार डी वी अपॉन डी एक्स। अगर ऐसी माइनस का होता, अगर माइनस का दिया होता तो क्या करते, u माइनस वी है अगर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजल टू में डी यू माइनस वी अपॉन में डी एक्स इजल टू में अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है और साइन के साथ, डी यू अपॉन डी एक्स माइनस में डी वी माइनस डी एक्स। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल देखते हैं सर, अगले पेज पे देखते हैं एग्जाम्पल। एक मिनट इसको नीचे ले आते हैं। तो इधर देखते हैं अब एग्जाम्पल के लिए आपको y दिया है, y की वैल्यू दी है 2x² प्लस में 5x³ ये दे दिया। सबसे पहले तो देखो ये एक टर्म है और एक ये टर्म है और बीच में प्लस के साइन के साथ हैं, तो अलजेब्रिक टर्म, अलजेब्रा से सॉल्व करना है इसको। तो यहाँ पे करेंगे क्या, इसको नाम दे दिया u, इसको नाम दे दिया v। फॉर्मूला क्या है अपना, याद हो जाएगा, एक बार दोबारा लिखते हैं, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस में डी वी अपॉन डी एक्स। अलग अलग जोड़ देना है, डिफरेंशिएशन करना है, अलग अलग जोड़ देना है। ठीक है, अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है और उनको जोड़ देना है। तो करना क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स, वैल्यूज़ क्या दी है, y की वैल्यू 2x² प्लस में 5x³ अपॉन में dx है। अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दो, एक बार इसका कर दो और एक बार इसका कर दो और बीच में जोड़ दो। एक बार इसका कर देते हैं और एक बार इसका डिफरेंशिएशन करना है और बीच में साइन लगाना है, ये वाला साइन dx। ठीक है, अब मैंने तो ये सिखा दिया ना एक रूल, ये वाला एक रूल, जो रूल नंबर फर्स्ट में जो था 2x का 2x² का डिफरेंशिएशन करना है आपको, 2x² का डिफरेंशिएशन करना है। देखो 2 तो मल्टीप्लाई में है, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी जो पावर है वो नीचे आ जाएगी, आ गई, और जो पावर है उसमें से एक माइनस हो जाएगी। यही तो पढ़ा था रूल, पावर में से एक माइनस हो जाएगा। देखो ना इधर रूल क्या था, n y n-1, जो पावर है वो नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगी और उस पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। साथ में मल्टीप्लाई वाला कोई साइन हो तो मल्टीप्लाई कर दिया है ना मैंने साथ में। तो इधर 2 × 2 कितना हो जाएगा, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, और इसकी पावर माइनस होगी ना, माइनस ये। ठीक है, x की पावर 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 4x आ जाएगा पावर 1। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या करना है, इसी तरीके से 5x³ का भी कर लेना। कैसे करेंगे, 5 तो नीचे मल्टीप्लाई में है ही, जो पावर होती है वो नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगी और उस पावर में से 1 माइनस कम हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा। तो 5 3 जा 15 और x की पावर क्यूब में से 1 जाएगी तो स्क्वायर बचेगी। तो इन दोनों का डिफरेंशिएशन कर दिया, आंसर मैं इधर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ दोबारा। इधर देखते हैं, देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर करें तो क्या आएगा 2 × देखो ये 2 पहले का है और ये पावर ये वाली 2 आ गई और इसकी पावर में से एक कम, बीच में ये साइन लगा दिया, ये वाला साइन लगा दिया बीच में। उसके बाद ऐसे क्या करना है, 5 ये पहले का, ये जो 3 पावर है वो नीचे ही आएगी और उसकी पावर में से एक कम हो जाएगा। इधर 2 × 2 कितना हो जाएगा 4x1। अब 1 को लगाओ या मत लगाओ, ठीक है, प्लस में 5 3 जा 15, x की पावर कितनी हो जाएगी
3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2। ये अपना आंसर हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। क्या क्वेश्चन था, y की वैल्यू कितनी दी थी हमें, y की वैल्यू कितनी थी 2x² प्लस में 2x² प्लस में 5x³ ये दी थी, इसका डिफरेंशिएशन पूछा था। तो हमने कितना निकाल दिया इसका आंसर, ये निकाल दिया आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन था, इसका आंसर ये निकाल दिया। आसान है। अगर यहाँ पे माइनस होता, देखो अगर मैं यहाँ पे माइनस करता, यहाँ पे अगर माइनस करता तो माइनस वाला कर लेते। ये मान लो माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, बस क्या चेंज हो जाएगा, जहाँ जहाँ प्लस है ना वहाँ माइनस। अब माइनस कर दो, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस का और ये माइनस का, और आंसर भी माइनस का आ गया। इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो दोनों तरीके से आ जाए, चाहे प्लस का है चाहे माइनस का है, अपन को क्या करना है, साइन के साथ रखना है। और ये वाला रूल याद रखना है आपको। रूल 2 क्या है, y इज इक्वल टू में u प्लस वी। u एक टर्म है और v एक टर्म है। ठीक है, अब रूल नंबर 3 पे आते हैं। तो रूल 3 अगली शीट पे करते हैं। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या है, इसमें देखो हमने 2 रूल पढ़े हैं और एक और मैं आपको एक चीज़ बता दूं। अगर किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, डिफरेंशिएशन करना है किसी कांस्टेंट का, जैसे 5 हो गया या फिर 6 हो गया, कोई नंबर हो गया या कोई कांस्टेंट, ठीक है, 5 6 या कोई दूसरी टर्म आ गई, तो क्या करना होता है, उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, 0 होता है। जैसे 5 का y इज इक्वल टू में 5 है, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, देखो d5 अपॉन में dx कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0। अब 0 क्यों हुआ है, हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि dy अपॉन में dx यही पढ़ा था, और ये y हो रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x। x के रिस्पेक्ट में y चेंज हो रहा है, y चेंज हो रहा है उसके रेट, ठीक है ना। तो x के रिस्पेक्ट में y 5 तो चेंज हो ही नहीं सकता क्योंकि 5 अलग है और x अलग है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। तो जो भी कांस्टेंट टर्म होती है उनका डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। तो ये हमने ये स्टार्टिंग में बताना चाहिए था पर मैं भूल गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने अभी बता दिया। इसको ना अगले पेज पे कर लेते हैं, यहाँ पे लास्ट में रख देता हूँ। तो रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या है, यूवी मेथड, यूवी रूल। इसमें क्या होगा, 2 टर्म होंगी u और v, आपस में क्या हो रही होंगी, मल्टीप्लाई, आपस में क्या हो रही होंगी, मल्टीप्लाई। तो ये भी आसान है, करना क्या है, uv duv dy अपॉन में dx करना है ना। y की वैल्यू uv करके दी होगी तुम्हें, तो d ब्रैकेट में uv अपॉन में dx। एक बार u को बाहर रखना है और किसका डिफरेंशिएशन करना है, v का। एक बार u को बाहर रख दो, रख दिया, और एक बार किसका डिफरेंशिएशन करना है, v का, तो dv अपॉन dx। और प्लस एक बार v को माइनस रख लो, शुरू में देखो जो शुरू वाला होगा उसको बाहर रखना है, ये मैंने रख दिया यहाँ पे। तो u को बाहर रखा, इस वाली टर्म का डिफरेंशिएशन कर दिया dv अपॉन dx, ठीक है, प्लस में फिर अगली वाली टर्म को बाहर रख लो और फर्स्ट वाली का डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है, तो यही रूल अपना। इस पे एग्जांपल,
एग्जाम्पल के लिए आपको y की वैल्यू जैसे कि 5x² मल्टीप्लाई में 3x4 दे रखी है, ठीक है, ये दे रखी है आपको y की वैल्यू। तो इसको जैसे मैंने बताया ना, रूल पहचानेंगे कैसे, कौन सा रूल लगाना है, ये u इंटू वी, यूवी मेथड यहीं पे लगा देते। अब देखो रूल क्या पढ़ा था हमने दोबारा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में y की वैल्यू डी यू वी की टर्म में होगी अपॉन में डी एक्स। यू को बाहर रखना है, v का डिफरेंशिएशन प्लस में फिर v को बाहर रखना है, u का डिफरेंशिएशन बारी बारी। यही फॉर्मूला था अपना, यही रूल था, रख लेते हैं। यहाँ पे जो u है वो 5x² है और v कितना है 3x की पावर 4। तो रखते हैं फॉर्मूले में, डी वाई अपॉन डी एक्स इजगल टू में डी u कितना है 5x² इंटू में v कितना है 3x की पावर 4 अपॉन में dx। एक बार इसको बाहर रख लो। अब किसका डिफरेंशिएशन करना है, v का। अब v कितना है 3x d 3x4 अपॉन dx, ठीक है, प्लस में। अब एक बार इसको बाहर रख लो 3x4 और डिफरेंशिएशन करना u का, और u कितना है 5x² d 5x² अपॉन dx, ठीक है दोस्तों। तो ये तो मल्टीप्लाई में, सभी कोई मतलब नहीं हमें मल्टीप्लाई में, इसका डिफरेंशिएशन करना है, और ये तो मैं सिखा ही चुका हूँ आपको। विद रूल देखो क्या करना होता है, 3 जो नीचे है उसको नीचे रहने दो, मल्टीप्लाई में जो पावर है ना वो नीचे आएगी। दोबारा सिखा रहा हूँ, जो पावर होगी वो नीचे आएगी, रख दिया, और पावर में से एक कम हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। तो 3 4 जा 12, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 4 में से एक घटा दो, क्यूब हो जाएगी। तो मैं इसकी जगह क्या रखूँगा 12x³ 12x³ प्लस में अब किसका डिफरेंशिएशन करना है, ये तो मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन करना है हमें अब 5x² बटे dx का, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे करेंगे, ये है, ठीक है। करना क्या है, d5x² अपॉन में dx, यही है। जो नीचे है उसको नीचे रहने दो, हमें तो इसका करना है ना, सिर्फ इसका, जो नीचे है उसको नीचे रहने दिया, और जो पावर है वो नीचे आती है मल्टीप्लाई में, फिर पावर में से एक कम, 5 2 जा 10, और x की 2 में से x की पावर 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, इसको छोड़ दो, 10x आ गया इसकी जगह। ये 5x² मल्टीप्लाई में 12x³ और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगी 60, और पावर इसकी प्लस हो जाएंगी, x की पावर 5 प्लस में 3 10 जा 30, और पावर इसकी प्लस हो जाएंगी, इसकी पावर 1 है तो 1 और 4 5, x की पावर 5। इसको सॉल्व करना है 60। अब देखो ये बिल्कुल सेम तो पूरा प्लस हो जाएंगे। अभी 60 और 30 कितना हो जाएगा 90, x की पावर 5। ये इसका डिफरेंशिएशन है, आसान है, सबसे आसान डिफरेंशिएशन लगता है। इंटीग्रेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है। दोनों टॉपिक करेंगे हम, जो कि दोनों कैलकुलस के पार्ट है। 3 रूल हमने पढ़ लिए हैं। एक बार इसकी रिवीजन देखते हैं। एक बार क्या रूल था, ये यूवी मेथड था ना। ये देखो यूवी रूल क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन करने के लिए एक बार जो यू है उसको बाहर रख लो,
इस वाले का डिफ्रेंशिएशन कर दो, डी वी अपॉन डी एक्स। फिर प्लस में इसको बाहर रख लो और इस वाले का इंटीग्रेशन कर दो, कर दिया। अब वैल्यूज रखनी है, और जो फर्स्ट रूल है, सबसे पहला वाला रूल, वो हर जगह काम ही आएगा लगभग। जो ये वाला रूल था वो हर जगह काम ही आएगा, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार कर लो। 3 स्टार, इंपॉर्टेंट है बहुत। तो इधर देखते हैं अब, और ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने 3 रूल सीखे हैं। कितने रूल सीखे? 3 अभी के लिए। कौन कौन से थे? रूल नंबर फर्स्ट क्या था? रूल फर्स्ट क्या था? y की पावर जैसे मैंने दे दी किसी को xn, x भी तो कोई दिक्कत नहीं, xn दे दी, y इज इक्वल टू में xn दे दिया, x की पावर n दे दी। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो dy अपॉन डी एक्स, y की जगह कितना रख दूंगा मैं? x की पावर n, x की पावर n अपॉन में dx। करना क्या होता है, जो पावर होती है वो नीचे आ जाती है मल्टीप्लाई में, और जो होती है ना डिजिट, जो भी नंबर है उसकी पावर में से एक कम हो जाता है। वही मैंने यहाँ पे किया है। ये रूल नंबर फर्स्ट था। रूल नंबर सेकंड क्या है? जैसे y की पावर y की वैल्यू आपको 2 टर्म में दे रखी है, प्लस या फिर माइनस, u प्लस v, ये ऐसे टर्म में दे रखी है। तो करना क्या होता है, पहले देखते हैं इधर। y डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई की जगह कितना रख देंगे हम? u प्लस वी, वाई की जगह कितना रख देंगे? u प्लस वी, तो डी u प्लस वी अपॉन में डी एक्स। आसान है, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दो, एक बार डी यू का और एक बार डी वी का, ठीक है। तो डी यू का डिफरेंशिएशन कर दो एक बार, और एक बार किसका कर दो? डी वी का, जो पहले उसका पहले, जो बाद में उसका बाद में। ये इससे अपना आंसर निकल जाएगा। अगर इसकी जगह माइनस है तो जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, तो मैं इसी में एक ही में लिख दे रहा हूँ, प्लस माइनस। क्या लिख दिया मैंने? प्लस माइनस। प्लस माइनस, और ये प्लस माइनस, चाहे प्लस हो तो प्लस लगा देना, माइनस हो तो माइनस लगा देना। और रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड क्या था अपना? यूवी मेथड, या रूल नंबर थर्ड क्या था? यूवी रूल। अगर y की वैल्यू आपको uv की टर्म में दे रखी हो, u इंटू वी, 2 टर्म होंगी मल्टीप्लाई में, क्या करना होता है? डी वाई अपॉन डी एक्स करना है अपन को। y की जगह uv रख दो अपॉन में डी एक्स। तो एक बार इसको बाहर रख लो, जो पहले है ना उसको बाहर रखो। किसका डिफरेंशिएशन करना है? जो बचा dv बचा, तो dv का डिफरेंशिएशन। फिर जो लास्ट वाला है बाद वाला, उसको बाहर रख लो, और पहले वाले का डिफरेंशिएशन। जो पहले वाला है उसको बाहर रखो, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, पहले वाले को बाहर रखा, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन। फिर क्या करना है? जो दूसरा वाला है दूसरे वाले को बाहर रखो और पहले वाले का डिफरेंशिएशन। तो ये रूल नंबर थर्ड था। हमने 3 रूल सीखे हैं, अभी चौथा रूल देखते हैं। अभी देखो, तो हमने 3 रूल विद एग्जाम्पल कर लिए हैं। तो रूल नंबर 4 पे चलते हैं अब। रूल नंबर 4 क्या है? रूल नंबर 4 यू वी करा है ना अभी, अब आएगा u अपॉन वी, मतलब डिवाइड वाला कोई टर्म होगा। क्या? डिवाइड वाला। डिवाइड वाले में आसान है, मुश्किल नहीं है। आपको y की वैल्यू किसी डिवाइड ऐसे u अपॉन वी के टर्म में दे रखी होगी। किस टर्म में दे रखी होगी? u अपॉन वी के टर्म में। तो करना क्या होता है, जो नीचे वाला है ना, इसको इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है, वी स्क्वायर।
फिर इसको ही बाहर रखना है, यू का स्क्वायर कर दो जो ऊपर वाला है। देखो जो नीचे वाला है इसका स्क्वायर कर दिया। फिर नीचे वाले को बाहर रखना है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है, माइनस में करना है इस बार। किसमें? माइनस में। जो बचा, अब देखो u का करा है ना, इसको इस बार u को बाहर रख लो और v का डिफरेंशिएशन कर दो। आया समझ? नहीं, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, देखो क्या भी। नहीं सही है, बाकी थोड़ी सी गलती हुई है। देखो करना क्या था, डी वाई अपॉन डी एक्स करते हैं। अपन को y की वैल्यू किस टर्म में दे रखी है? u अपॉन वी की टर्म में। तो हमें क्या करना है, u और v तो रखना है हमें। तो यहाँ पे ये गलती हुई है बस। यहाँ पे x था, क्या था? x, क्या था? x। तो ये अपना रूल था, इम्पॉर्टेंट है ये, इससे क्वेश्चन आते हैं। देखो देखो इधर क्या रूल था, दोबारा देखते हैं एक बार। तो इधर देखना, जैसे ये दिया डी वाई अपॉन डी एक्स दिया है और y की वैल्यू आपको u अपॉन वी की टर्म में दे रखी है। तो करना क्या है, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, फिर नीचे वाले को ही बाहर रखना है और जो ऊपर वाला है ना उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, फिर माइनस रखना है इस बार, माइनस। अब ऊपर वाले का कर दिया ना, ऊपर वाले को बाहर रखो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, बस। एग्जाम्पल करा रहा हूँ अभी। जैसे एग्जाम्पल के लिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं, इसको ज़्यादा सही रहेगा। इधर देखो, देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको y की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू 2x स्क्वायर अपॉन में जैसे कि 3y स्क्वायर दे रखी है। y नहीं लेते ना, x दे रखी है। जैसे करना क्या है, ये u की टर्म में है, ये v की टर्म में है। फॉर्मूला अपन ने क्या देखा है, क्या देखा है, नीचे वाले का स्क्वायर, v का स्क्वायर, v को बाहर रखो, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस में, ऊपर वाले को बाहर रखो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। तो सेम यहीं पे लगाना है, वही सेम ये रूल लगाना है, यहाँ पे अप्लाई करना है और आंसर अपना निकल जाएगा। नीचे कितना है, नीचे का स्क्वायर है ना, नीचे कितना है 3x, तो 3x का स्क्वायर कर देंगे। ऊपर यही 3x स्क्वायर में नहीं है, सिंपल है, ये अब बाहर रहेगा ब्रैकेट में, डी यू अपॉन डी एक्स, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करना है हमें, 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। कैसे सिखाया मैंने, अभी सिखाया ना, पहले वाला रूल है, ये मल्टीप्लाई में आएगा, जो पावर होगी, देखो ये पहले का था तो ऐसे रख दिया, जो पावर होगी वो नीचे आ जाएगी मल्टीप्लाई में, इनटू पावर में से एक कम हो जाएगा, टू टू जा 4 और एक्स 2 की पावर में से एक कम कर दो 1, तो इसकी जगह मैं 4x लिख दूंगा माइनस। फिर क्या करना है इधर, फिर क्या करना है, ऊपर वाले को बाहर रख लो, ऊपर 2x स्क्वायर था और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे 3x था, तो 3x का डिफरेंशिएशन करना है। किसका डिफरेंशिएशन करना है हमें, 3x का डिफरेंशिएशन करना है। तो 3x का डिफरेंशिएशन के लिए देखो इसकी पावर 1 है, तो नीचे पावर 1 हो जाएगी और उसकी पावर में से क्या होगा, एक कम हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 1 में से 1 जाएगा तो 0 आएगा, x की पावर 0 मतलब 1, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे नहीं, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सिंपल 3। तो इधर देखते हैं अब, थ्री 4 जा 12 और x स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 2 3 जा 6 एक्स स्क्वायर साथ में, अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 x का स्क्वायर x स्क्वायर। 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 6 एक्स स्क्वायर, क्योंकि सेम सेम तो माइनस हो गए, अपॉन में 9 एक्स स्क्वायर।
किसके टेबल से कटेगा ये, 3 के टेबल से काटेंगे इसको, ये 2x² पे जाएगा और x² भी जाएगा, ये गया। और 3 के टेबल से काटेंगे, ये 2/3 आ जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसका आंसर लास्ट में 2/3। तो हमने इसके जो भी इम्पोर्टेंट रूल थे वो सीख लिए हैं इस वीडियो में। एक और इम्पोर्टेंट रूल क्या था वो मैंने सिखा दिया था, एक बार दोबारा देख लेते हैं। अगर कांस्टेंट टर्म है कोई कैसी टर्म है, कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन करना है हमें, ठीक है। तो क्या आएगा, इसका कांस्टेंट का क्या आता है, हमेशा 0, ठीक है। तो यही हमारे स्कूल लेवल के लिए काफ़ी है, चार रूल। इनके एग्जाम्पल भी मैंने करा दिए हैं। अगर कोई टॉपिक समझना हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।